साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। आज फिर मैं एक बहुत ही खूबसूरत साखी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, महात्मा बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन सुबह के समय बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। महात्मा बुद्ध समय पर सभा में आ गए और आज शिष्य उन्हें देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि आज पहली बार महात्मा बुद्ध अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। साध संगत जी, करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि महात्मा बुद्ध के हाथ में एक रस्सी थी। महात्मा बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ भी कहे वो उस रस्सी में गांठें लगाने लगे। अब वहाँ पर उपस्थित सभी लोग ये देखकर सोच रहे थे कि अब महात्मा बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी महात्मा बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया कि मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पहले थी। साध संगत जी, एक शिष्य ने जवाब में कहा कि गुरुजी, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो ये वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो इसमें अब 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, इसीलिए हम इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये रस्सी बदली हुई लगे, पर अंदर से तो ये वही पहले वाली रस्सी ही थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल सत्य है। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर महात्मा बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरी तरफ से खींचना शुरू कर दिया। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार से खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ? एक शिष्य ने जवाब दिया कि नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा करने से तो या तो ये गांठें और भी ज़्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा बिल्कुल ठीक। अब एक आखिरी प्रश्न का उत्तर बताओ कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो वास्तव में उसका कारण क्या है, क्योंकि बिना कारण के जाने उसका निवारण करना असंभव है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग मुझे आकर पूछते हैं कि हम अपने क्रोध का अंत कैसे करें। कोई ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया, बल्कि लोग पूछते हैं कि हम अपना अहंकार कैसे ख़त्म करें। साध संगत जी, महात्मा बुद्ध ने बताया कि जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याएं भी हम खुद हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, और अगर समस्याएं हैं जीवन में तो उसका हल भी ज़रूर होगा। आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से समझें। जब हमें कारण पता चल जाएगा तो अब हमें उनका निवारण भी खुद ही मिल जाएगा। साथ संगत जी, इसीलिए ज़िंदगी में जब कभी भी कोई परेशानी आए, कोई भी समस्या आए, सबसे पहले उस परेशानी का, उस समस्या का कारण जानने की कोशिश हमें करनी होगी। जब हमें उसका कारण पता लग जाएगा
तब हमें उसका हल भी खुद ही मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।